ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 18 अप्रैल 2022। वरदान है, सब फिक्राते बाप को देखकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्मा प्यारे भव। सब फिक्राते बाप को देखकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्मा प्यारे भव। वर्तमान समय के अनुसार हमें किनका प्यार लेना चाहिए? किसी किसी को पैसे के ऊपर प्यार है, किसी को संबंधी के ऊपर प्यार है, किसी को पैसे कमाने का प्यार है, किसी को नाम मान शान का प्यार है, किसी को देहदारियों के ऊपर प्यार है। लेकिन जिनके साथ आप प्यार रखते हो ना, इनसे आपका चिंता नहीं मिटेगा, मन का चिंता नहीं जा सकता है। दिन ब दिन चिंता तो बढ़ रहा है। चाहिए तो अपने अनुभव में देख लीजिए, आपके पास जितना धन ज्यादा होता है टेंशन बढ़ेगा, घर में जितना लोग ज्यादा होंगे टेंशन बढ़ेगा, जितना बिल्डिंग बड़ा होता है टेंशन बढ़ेगा, चीज ज्यादा होता है तो टेंशन बढ़ेगा। क्यों? उसके लिए समय मन तो देना पड़ता है ना। तो आत्मा का एनर्जी वहां डाउन होता है ना, बैटरी डिस्चार्ज होता है। तो इतना सारे जिंदगी का जो भी चिंता है, तो चिंता को मिटाने वाला कौन? बाबा है। इसलिए देखिए, दुनिया में जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनको कुछ चिंता ही नहीं है, टेंशन फ्री, सदा माँ की गोद में रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है दिन ब दिन हमको इस दुनिया से मन को हटाकर सिर्फ छोटे बच्चे बनते जाना चाहिए। छोटे बच्चा दुनिया में रहता है, लेकिन दुनिया के सारे एटमॉस्फियर, वाइब्रेशंस, न्यूज, टेंशन, सुख, सबसे डिटैच। जो छोटा बच्चा रहता है ना, वो छोटा सा है। तो ये पूछता है आपका नाम क्या है, आगे वाला माँ बताती है आपका नाम ये करके आप बताओ। माना क्या नाम बताना है ये भी माँ सिखाती है गोद में रहने वाले बच्चों को। ऐसे हमको ऐसे गोद में रहना है। रिसेंटली बाबा ने और एक बात कही, हमको दिन ब दिन कहाँ जाना चाहिए। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा 4 महीने में माँ के पेट में रहता है ना, सिर्फ माँ के साथ में कनेक्शन में रहता है ना, तो ऐसे हमारा यौगिक अवस्था होना चाहिए। सिर्फ बाबा के साथ, परमात्मा के साथ, भगवान के साथ हमारा कनेक्शन है। इस दुनिया से हमको कुछ भी नहीं कनेक्शन है। एटलीस्ट राजयोग के टाइम पर जब आप राजयोग पर बैठते हैं, अमृत वेले हो, नुमा शाम हो, कभी भी वो प्रैक्टिस हमें करना है। बाबा कहते हैं ऐसे बेफिक्र स्थिति को आपको अनुभव करना है तो आपको फिक्र लेने वाला कोई तो चाहिए ना। पार्ट तो निभाना पड़ेगा, आपका जिम्मेदारी तो है। एबल पर्सन को आप ये जिम्मेदारी दे देंगे तो आप बेफिक्र निश्चिंत बन सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? परमात्मा जब आपको प्यार करेगा। परमात्मा कब प्यार करेगा?
भगवान से मांगने से भगवान प्यार नहीं करता है, पूछने से प्यार नहीं करता है। जब आप सरेंडर हो जाते हो ना, तब बाबा प्यार करता है। हम सभी लोग कहते हैं बाबा तन मन धन सब आपका है, आप हमें प्यारे लगते हैं, हमें भगवान प्यारे लगता है, राइट। लेकिन भगवान को मैं प्यारा लगता हूं क्या? ये हमें चेक करना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा कि भगवान मुझे प्यार लगता है, प्यारे लगता है कि नहीं लगता है? हर कर्म आप भगवान से कराएंगे ना, तब भगवान आपको प्यारा लगता है। हर समय खुशी, सफलता, आनंद, टेंशन फ्री लाइफ, और भगवान साथ में रहने का, भगवान का जो गुण है ना, सत्य गुण, वो अनुभव आपके साथ रहना चाहिए। तब आपको पता चलता है भगवान आपको प्यार कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, तो माँ क्या करती है? उनसे बात करती रहती है, उनको किस करती है, उनको गोद में लेती है, दूध पिलाती है। तो सदा वो बच्चों के साथ ही कनेक्टेड में रहती है। तो ऐसे आपको सदा भगवान के साथ में कनेक्शन में रहना चाहिए। क्या भगवान आपको प्यार कर रहा है क्या? ये चेक करना है। हम सभी को भगवान चाहिए, किन्हीं किन्हीं लोगों को मतलब का चाहिए। बाबा ये बीमारी ठीक करो ना, ये बिजनेस में प्रॉफिट दिलाओ ना, ये सेवा करके दे दो ना। तो कुछ समय तक कुछ कर्म के लिए चाहिए, लेकिन परमात्मा प्यारा कौन बन सकता है? जो भगवान के आगे जाकर डिमांड नहीं रखता है। नो डिमांड, बाबा सदा आप गोद में रखो, और जो आप देते हो ना, वो देने के लिए मैं रेडी हूँ। कभी भी छोटा बच्चा माँ से पूछेगा क्या मुझे ये चाहिए? माँ ने जो खिलाया, जिस समय खिलाया, जितना भी खिलाया, उतना ले लेते हैं ना। जब भी माँ उठाती है तब उठता है, जब भी नहलाती है तब नहाता है। तो अपना कुछ सोचता नहीं है। भले इनका शरीर है, इनका पार्ट है, लेकिन सारा जिम्मेदारी माँ का रहता है। तो ऐसे ही हमारे जिंदगी में, चाहे पुरुषार्थ का बात हो, सेवा का बात हो, लौकिक हो, अलौकिक हो, कुछ भी हो, आपको ऐसा लगे हर कंडीशन में भगवान आपको चला रहा है। जब ये स्थिति आपका आएगा, तब उसमें मैं और मेरा नहीं आता है। और जहां भगवान हो और वहां असफलता हो ही नहीं सकता। भगवान कर्म करे और सफलता न मिले, तो और कौन कर्म करके सफलता ले सकता है? बताइए। हाईएस्ट अथॉरिटी है ना, दुनिया को जिंदगी कैसे करना है सिखाने वाला मालिक, बॉस, ज्ञान सागर, वो खुद कर्म करे और सफलता न मिले, तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, लेकिन ये हो सकता है, वो जो कर्मों का फल आपके लिए लगता है कि ये असफल, आपको लग सकता है उस समय ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होता तो अच्छा था, आपको लग सकता है। लेकिन थोड़ा समय के बाद, वो समय 1 मिनट भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। उसके बाद आप चेक करेंगे, आपको लगता है यस, उस समय जो रिजल्ट आया था बहुत अच्छा ही था, 100% एक्यूरेट था, उसमें ही मेरा कल्याण हुआ। तो निश्चय ये अनुभव हमारे साथ रहना चाहिए। तो चेक कीजिएगा, हम सभी भगवान को प्यार करते हैं। इतना सुंदर बात बाबा ने कहा, परमात्मा प्यारे। परमात्मा प्यारे माना आत्मा में जो दिव्य गुण है, वो दिव्य गुण अनुभव करना और देने में प्यार है। बाबा मुझे पैसा दे दो ना, धन के लिए ये दे दो ना, ये परिवार के लिए ये दे दो ना, ये मांगने वाले नहीं। परमात्मा में जो आत्मिक गुण है, विशेषता है, शक्ति है, उसके कारण मैं बाबा से प्यारा हूं।
वो गुण को मुझे अनुभव करना है और वही गुण को सारी दुनिया को, विश्व को देना है। स्थूल के लिए कुछ मांगना नहीं है। जो शक्तियां आपके साथ फ्लो होगी तो स्थूल अपने आप आपके पास आ जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, जो बच्चे परमात्मा प्यारे हैं वहां सदा दिल तक पर रहते हैं। बाबा का हर वर्डिंग कितना ब्यूटीफुल रहता है। परमात्मा, परमात्मा के पास सिर्फ आत्मा के लिए जो चाहिए वही मिलता है। तन के लिए, धन के लिए, जन के लिए नहीं मिलता है। तो आप परमात्मा के दिल में जाना चाहिए तो परमात्मा का वो निराकार सुख अनुभव करने में, निराकार सुख देने में ही निमित्त इच्छा रख कर ही जाना चाहिए। तन के लिए कुछ डिमांड रख कर बाबा की गोद में जाएंगे, जा सकते हो। ऐसा नहीं कि भगवान आपको गोद में ले लेगा, नो, नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप माँ की गोद में बैठो, लौकिक माँ की गोद में, और माँ को कहो, माँ केमिकल भरा हुआ गोभी मंचूरी मुझे खिलाओ, कुरकुरे खिलाओ, तो माँ को अच्छा लगता है? मेरे गोद में बैठो और जो कुरकुरे से, गोभी मंचूरी से इनका तबीयत खराब होता है, माँ जानती है। वैसे केमिकल भरा हुआ पेट खराब होने वाले चीज माँ अपने हाथ से खिला सकती है क्या? क्या माँ को अच्छा लगता है क्या? नहीं है ना। तो माँ की गोद में जाकर भिखारी इच्छाएं रखेंगे, नाम मान शान का रखेंगे, तो माँ क्यों आपको गोद में रखेगी बताइए? माँ किन बच्चों को गोद में रखती है? जो हर बात माँ जो ट्रीटमेंट देती है उसका जो आंख बंद कर एक्सेप्ट करते हैं, उनको माँ सदा गोद में रखती है। कोई की हिम्मत नहीं जो दिलाराम के दिल से उन्हें अलग कर सके। जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, माँ के गोद में रहते हैं, कोई आकर कहता है अभी आपके माँ के गोद में मैं बैठ जाता हूँ, वो क्या करता, नहीं 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 नहीं, अधिकार मेरा है। तो माँ को इतना गट से पकड़ कर बैठते हो, ये जगह पर मैं किसी को नहीं देता हूँ, ये मेरा अधिकार है। बाबा भी कहता है, बच्चे हाँ, संगम में भी मैंने अधिकार दिया है, मैंने तो दिया है, लेकिन आप तो नहीं ले रहे हो, मैं क्या करूं? बार बार गोद से नीचे जाते हो तो माया आ जाती है, अटैक हो जाता है। जब आप माँ की गोद में रहेंगे तो किसी को भी हिम्मत नहीं है, इवन न माया, न रावण, न कोई आत्मा, न कोई भूत प्रेतात्मा, कोई भी एनर्जी, इवन दुनिया के नेचुरल कैलेमिटीज का भी प्रभाव आपको कुछ भी नहीं कर सकता। इतना सेफ डेपोजिट लॉकर, समझ लीजिए, इतना सेफ जगह इस दुनिया में, तीनों लोकों में कहा भी सेफेस्ट जगह है वो भगवान का गोद है। तन के लिए सेफेस्ट क्या है? माँ का गोद। सेम रूल एंड लॉ अप्लाई होता है मन के लिए और आत्मा के लिए। सेफेस्ट इन द वर्ल्ड क्या है? परमात्मा का गोद। इसलिए आप दुनिया के आगे फखुर से कहते हो कि हम परमात्मा प्यारे बन गए। क्या बन गए? परमात्मा प्यारे बन गए। याद रखिएगा, हम कभी कभी कहते हैं भगवान ने हमको तो बहुत कुछ दिया है। क्या दिया? मेरे बेटी को इंजीनियरिंग सीट दिलाया, बाबा का बच्चा बनने के बाद हमने नया कार लिया, नया बिल्डिंग लिया। इसको परमात्मा प्यार नहीं कहते हैं। परमात्मा प्यार सच्चा शांति मिला, रूहानी सुख मिला, अतीन्द्रिय सुख मिला। दिस इज रियलिटी। तो चेक कीजिएगा, आप परमात्मा का प्यार ले रहे हो, आपके मन में वो इच्छा है, चेक कीजिएगा। इसी फकुर में रहने के कारण सब फिकरातों से फारिग हो जाते हो। फकुर है, मुझे पावर मिला है। जैसे लौकिक लोगों को क्या है, आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी जी को कितना फकुर है, आई एम चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट।
प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, कितना फखर रहता है। तो आपको भी वो फखर है क्या? दिखाई नहीं दे रहा है, मुख से तो नहीं लग रहा है कैसा फखर है। फखर किसको रहेगा? जिनके पास वो स्टॉक है, नशा है, खुशी है, वो अधिकार को अनुभव कर रहे हैं और नशे में उसके साथ कनेक्टेड में है, उतना चीज है, निश्चय है, उन लोगों को फखर रहेगा। आप कभी गलती से भी नहीं कह सकते कि आज मेरा मन थोड़ा सा उदास है। आप इस स्थिति में रहेंगे ना, अपने आप से बात कर सकते हो ना और किसी को कह सकते आज थोड़ा सा मेरा मन चिंतित है, उदास है, टेंशन में है, ये कह नहीं सकते हो। मेरा मन नहीं लगता, यह बोल ही व्यर्थ बोल है, मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे क्यों? क्योंकि मेरा मन नहीं, मेरा तन नहीं, मेरा धन नहीं, मेरा जीवन नहीं, सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया है। इसलिए बाबा कहते उस मन को बाबा यूज करेगा। उस मन से आप भगवान को याद करेंगे तो आपको ये सभी क्वेश्चंस आ सकता है। लेकिन वही मन बाबा यूज करे, उसके कारण आपका मन उदास हो ही नहीं सकता है। क्यों? सिंपल। जब आप मन बाबा के देते हो, उस एक मन से एक सेकंड में पदमा पदम कमाई हो रहा है, इतना बिजनेस प्रॉफिट हो रहा है, कोई उदास हो सकता है क्या? किसी को टेंशन आ सकता है क्या? कोई को चिंता हो सकती है क्या? नो। लेकिन उस मन को अपने हाथ में रख लेते हो, तब वो प्रॉफिट का एहसास नहीं होता है। इसलिए मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ना। सिर्फ बाबा का कहना नहीं। हम बहुत सारे लोग जाकर कहते हैं बाबा मेरा मन ले लो ना। कभी कभी कहते हैं हम कितना समय ट्राई करें फिर भी योग नहीं लगता है। कभी कभी इतना आसान हो जाता है, ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है किस कारण आप अपने मन बाबा के हाथ में देते हो। रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाबा को उनके कर्म के लिए अपना मन देते हो तो आपका मन उदास नहीं रहता है। अपने काम के लिए बाबा को यूज करते हो तो उदास हो सकता है। इसलिए सदा बाबा के गोद में रहिएगा, सब कुछ बाबा कर रहा है उस स्मृति में रहिएगा और सब कुछ बाबा को हवाले कर दीजिएगा। जैसे कि पहले बाबा ने कहा था ना, किसी ने पूछा कि आपका नाम क्या है, माँ ही आंसर बताएगी, तो बच्चा क्या करेगा? माँ को देखेगा। और एक एक्टिविटी देख लीजिए छोटे बच्चों का, कोई बाहर का जो कोई व्यक्ति इस छोटे बच्चों को एक थप्पड़ लगाता है तो तुरंत वो बच्चा क्या करता है? अपने हाथ से माँ को थप्पड़ लगाता है, उनको नहीं लगाता है। कितना सुंदर बात है, क्योंकि माँ के ऊपर अधिकार है। तो रोना है तो माँ के साथ, सोना है तो माँ के साथ, सब कुछ माँ के साथ तो कीजिएगा, तब देखिए ईश्वरीय मजा कितना है। स्लोगन, किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय। कभी कभी हमारी जिंदगी में क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत हो गया। ऐसे मन में क्वेश्चन कॉमा एक्सक्लेमेटरी मार्क आ सकता है। बाबा कहता है बच्चे, भगवान आपके साथ में हो तो समझ लीजिए सदा कल्याण भरा हुआ है। हर बात में, हर सीन में कल्याण है। क्यों? डायरेक्टर कौन? डायरेक्शन किसका है? बाबा का है। तो सदा बाबा आपको हीरो एक्टर बनाना चाहता है। तो ड्रामा के ऊपर अटल निश्चय। क्वेश्चन, निश्चय कब आएगा? इसके पहले ऐसे सरकमस्टेंसेस में जब हमको क्वेश्चन मार्क आ गया, समस्या आ गई, विघ्न आ गई, परिस्थिति आ गई, तो वो परिस्थितियों को हमने बाबा को कहा
समस्या को बाबा को कहा और योग किया, उसके द्वारा वो समस्या ऐसे इजीली सॉल्व हुआ। वो अनुभव, वो निश्चय, वो परफेक्शननेस, इससे आपको क्या होता है, ड्रामा हम बच्चों के लिए कल्याणकारी है। वाई, हम जो भी बच्चे हैं ईश्वरीय कार्य के लिए निमित्त है। देखिए, लौकिक माँ बाप सदा अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, और एक कंपनी में आप एम्प्लॉय होंगे, वो जो मालिक है ना, अपने एम्प्लॉय को, माना एम्प्लॉय को, काम वालों को ब्लड टेस्ट कराता है, हॉस्पिटल लेकर जाता है, बच्चों को फीस देता है, टाइमली भोजन देता है और ट्रैवलिंग का अलाउंस देता है, कितना वो उनका पालना करता है। तो वर्तमान समय में आप भगवान की कंपनी में काम कर रहे हो, तो भगवान आपको पालना नहीं दे सकता है क्या? जरूर देता है, प्रोवाइडेड कंडीशन अप्लाई। अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेकर आराम से घर में बैठकर छुट्टी रखेंगे तो कोई भी एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट नहीं करेगा। नो। 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा कंपनी के लिए काम करो, तो कंपनी वाला क्या करता है, अपना जॉब करो, आप चिंता मत करो, भोजन मंगवा के देंगे, आपके घर तक हम व्हीकल का ड्रॉप कराएंगे। बेंगलुरु में मैक्सिमम जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे कंपनी है ना, कंप्यूटर कंपनी वाले, वो लोग कहते हैं हम टैक्सी बना के दे देंगे, व्हीकल दे देंगे आपको, लेकिन अपना जो परफॉर्मेंस दिखाइएगा। तो सारे साधन देने के लिए रेडी है। इसीलिए आपको जितना समय ईश्वरीय सेवा में आप मस्त रहेंगे, उतना आपको हर कर्म में सफलता मिलेगा। इसके कारण ड्रामा के ऊपर आपको अटल निश्चय आएगा। क्या निश्चय? दुनिया में कुछ भी हो जाए मेरे लिए कल्याण है। क्यों? क्योंकि मैं मेरे लिए कुछ भी नहीं करता हूँ, जो भी करता है बाबा अपने लिए करा रहा है। याद रखिएगा, भगवान के साथ जिंदगी बिता रहे हैं, भगवान हमारे साथ में है और हमको निश्चय नहीं है, तो और किसको निश्चय हो सकता है? संगम युग में निश्चय नहीं है, तो सत्युग में निश्चय आ सकता है क्या? नो। निश्चय नहीं है, इसका मतलब आप भगवान को विधिवत यथार्थ यूज नहीं कर रहे हो, भगवान का श्रीमत फॉलो नहीं कर रहे हो, भगवान का बात नहीं सुन रहे हो। इसलिए जितना बात सुनते हो उतना परसेंटेज में आपको क्या मिलता है? सपोर्ट। लास्ट बाबा कहते बच्चे देखो मैं बाप हूं, मेरे आगे आके स्माइल देंगे, मैं भी स्माइल दूंगा, मेरे आगे जाके नमस्ते करोगे, मैं भी नमस्ते करूंगा, सेकंड देंगे, मैं भी सेकंड दूंगा, सैल्यूट लगाएंगे, मैं भी सैल्यूट लगाऊंगा, अब सिर झुकाएंगे, मैं भी सिर झुकाऊंगा। सब कुछ समर्पण करके गोद में आएंगे, मैं भी आपको समर्पण हो जाएगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हम बच्चे बहुत बुद्धिमान है। जब समस्या आता है ना, बाबा 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 करके समस्या आते ही सरेंडर हो जाते हैं। समस्या सॉल्व होने के बाद बाबा आप अपने घर चले जाओ, मैं अपने मस्ती में कलयुग में आराम से रहता हूँ। ठीक है? बाबा 1-2 बार देखता है, तीसरी बार बुलाया तो भी नहीं आता, अभी देखता हूँ मैं क्या करता हूँ। मैं भोला जरूर हूँ, लेकिन मैं बुद्धिमानों का बुद्धि भी हूँ। मैं जानता हूँ किस बच्चों को कैसे हैंडल करना है। देखो, मैं आगे दिखने में भोला हूँ, अंदर से भोला नहीं हूँ। ठीक है? भोला शंकर कहा है, भोला शिव नहीं कहा, शिव तो बहुत बुद्धिमान है। ठीक है? इसीलिए बाबा के साथ रहने के लिए भोला बनाएगा, आई डोंट नो एनीथिंग। अपना जो बुद्धि है ना, बाबा के आगे मत दिखाइएगा। उस बुद्धि को कैसे ठीक करना है, ठीक से बाबा जानता है। ऊपर उठाना भी जानता है। अहम भाव अभिमान में आने वाले बच्चों को कैसे सबक सिखाना है, लेसन सिखाना है, वो भी बाबा जानता है। प्यार देना भी जानता है। अब गलत रास्ते पर जाते हो तो थप्पड़ लगाना भी बाबा को आता है, आपकी अच्छाई के लिए। ठीक है? इसलिए
बाबा के साथ कैसे रहते हो, उसके आधार पर आपका निश्चय डिपेंड होता है। अच्छा, हम शांत।